हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम लाइव प्रोसेसेस के एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पहले भी आपने मेरे एमसीक्यू के वीडियोस देखे होंगे। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि पहले मेरा वीडियो देख लीजिए, मार्क कर लीजिए बुक के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और उसके बाद फिर इसका एक रिकॉर्ड बना लीजिए, एक कहीं रजिस्टर में लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में इसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नया वीडियो। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन में हमारे दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों के अंदर आपको फर्क पता होना चाहिए। कौन से हमारे प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, इवन टर्शियरी कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, उनके ऊपर आपको पता होना चाहिए। देख लीजिएगा इसको। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। तीनों स्टेप्स का या तो उसके अंदर सीक्वेंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि सेकंड स्टेप कौन सा है या थर्ड स्टेप कौन सा है। ठीक है, तो वो सारी तीनों पॉइंट्स जो है वो उसको देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ एक बार फिर भी कि फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकंड कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, थर्ड है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टोमेटा की वर्किंग कैसी होती है, स्टोमेटा की ओपनिंग कैसी होती है, जो उसके सराउंडिंग सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, वो गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है और ये कब ओपन होते हैं और कौन से जनरल टाइम में ये श्रिंक कर जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो मेजरली नाइट को होते हैं, या जब वाटर की कंडीशन थोड़ी सी कम होती है सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी के अंदर देखा गया कि सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फॉर द प्रोसेस, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज स्टार्च। ठीक है, तो वहां पर हम स्टार्च की प्रेजेंस कैसे बनाते हैं, उनकी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी से हम स्टार्च की प्रेजेंस को पता लगाते हैं, आयोडीन को, और उससे पहले जो सारी प्रोसेस है वो सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम क्यों यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऊपर पता कर लीजिएगा, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो तीनों के ऊपर एक बार आप सर्च करके उसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा अमीबा के अंदर सीडोपोडियाज होते हैं। सीडोपोडियाज क्या होते हैं वो एक बार देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारा यहाँ पर कई एमसीक्यूज हैं, मैं बोलता जाता हूँ, आप नोट करते जाइएगा। पहली बात, माउथ को क्या बोलते हैं। दूसरी बात, टंग का क्या काम है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। फिर उसके बाद स्टमक के अंदर हमारे 3 क्या सिक्रेशंस होती हैं। फिर उसके बाद हमारा स्टमक जो है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, तो उसके ऊपर कौन से सिक्रेशंस सिक्रीट होती हैं। ये एसिडिक से अल्कलाइन क्यों बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आपको कई क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों होती हैं, हर्बीवोर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे सिक्रीशंस हैं, यहाँ पर हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज, वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या कहते हैं। फिर विलाई क्या होते हैं, विलाई का फंक्शन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या सिक्रेशन होता है। फिर उसके बाद हमारे स्फिंक्टर मसल्स हैं। ठीक है, वन इज पाइलोरिक और सेकेंड हमारा एनल। तो दोनों कहाँ पर होते हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग है, उसके ऊपर पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद डेंटल कैरीज। ठीक है, डेंटल कैरीज क्यों होती है, इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हमारे जो टूथपेस्ट है वो बेसिक क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के पाथवेज है। उसमें एक हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक एरोबिक है, एक एनारोबिक है, कौन से वाला वो पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं, ये पता होना चाहिए।
ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पाथवे है जो हमारा ईस्ट का, ईस्ट के अंदर हम अल्कोहल इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल है तो वो फर्मेंटेशन है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो उसके बारे में पता होना चाहिए। एटीपी कैसे आपको एनर्जी यूज देता है और वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं कि रेस्पिरेशन के ऊपर। तो रेस्पिरेशन में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या पर्पस होता है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एयर एक्सचेंज, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एल्वियोलाई है। फिर उसके बाद हमारा एक होता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वो रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि इसी से हमारा जो लंग्स है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग अवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेजिडुअल वॉल्यूम का एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारा कि हमें जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज हो गया, ठीक है, तो हमें एक कैरिंग एजेंट की क्यों जरूरत है, हमें ब्लड की क्यों जरूरत है। वहीं से हमारे डिफ्यूजन से जो ऑक्सीजन है वो फ्रॉम द लंग्स टू द एक्सट्रीमिटीज, वहां से क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर वो डिफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो इतना स्लो होता है कि इट वुड टेक अराउंड 3 years फ्रॉम लंग्स टू द एक्सट्रीमिटीज। तो इसलिए हमें एक कैरिंग मीडियम चाहिए जो हमारा ब्लड होता है। फिर हम आते हैं उस ब्लड के पंपिंग ऑर्गन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वेना केवा के बारे में बात हो रही है, व्हाट आर वेना केवा। फिर उसके बाद हमारा पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ये क्या होती हैं। सिस्टोल एंड डायस्टोल, डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, हमें प्योर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, ठीक है, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम प्योर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाए, ठीक है। दिस इज ओनली पॉसिबल अगर प्योर ऑक्सीजन जाए, ठीक है। हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, जिनकी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उनका जो होता है, उनका टेम्परेचर जो होता है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। धूप हुई, बाहर निकल आए, टेम्परेचर से गर्म हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर उनका जो ब्लड का जो मिक्सिंग है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, वो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एम्फीबियंस आर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनके पास, पर जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जो फिशेज है, फिशेज भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, वहाँ पर उनका सिंगल 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनका। सिस्टोल डायस्टोल हमने देख लिया। स्पिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, ये हमारा ब्लड प्रेशर को नापने के लिए होता है। आर्टरीज एंड कैपिलरीज डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर के बारे में जरूर पता कर लीजिएगा। ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, उसके बारे में भी नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा टिपिकली आता है कि व्हाई इज लेफ्ट किडनी प्लेस हायर देन द राइट किडनी। तो यहाँ पर हमारा कोई खास इसका रीजन नहीं है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू एनाटॉमी। ये हमारा एनाटॉमी का कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। वहाँ पे ऑर्गन्स भी होते हैं बाकी, इस वजह से उसकी प्लेसमेंट ऊपर होती है। अच्छा, अब हम आते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी। फिर उसके बाद वो जो येलो बॉक्स है, येलो बॉक्स के लास्ट की जो 4 लाइंस हैं कि हमारा जो फिल्टर जो होता है वो अराउंड 180 लीटर होता है, बट जो एक्सक्रीट होता है वो 1 और 2 लीटर होता है। तो किस वजह से होता है उसके अंदर देख लीजिएगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन जो होता है, यहाँ पर हमारे 4 स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से हो जाता है। फिर उसके बाद कोई डेड सेल है, वो लीव्स के अंदर है, वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, लीव शेड हो जाती हैं। फिर उसके बाद डेड कई डेड सेल्स हैं, उसके अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स डाल के उसको स्टोर कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो रूट्स हैं, रूट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट कर देती हैं। फिर गम्स एंड रेजिन्स में भी वो कुछ ना कुछ वेस्ट अपना वो सिक्रीट कर देता है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज है दैट आर अडॉप्टेड बाय प्लांट्स टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स,
तो आई होप इसको देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।